अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन फार्मेसी एजुकेशन विद इरम अख्तर। ये वो चैनल है जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना वायरस। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये फैलता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, इसकी डायग्नोसिस क्या है और हम इससे कैसे बचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोरोना वायरस। कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में नमूनिया के केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे चाइना के शहर वुहान में। ये उन लोगों में ज़्यादा थे जो उनकी सी फूड मार्केट में या फिर उनके लाइव एनिमल मार्केट में या तो काम करते थे या फिर वो विज़िट करने आए थे। इन्वेस्टिगेशन करवाई गई तो पता चला ये एक नए टाइप का वायरस है जिसको आज हम कोरोना वायरस कहते हैं या फिर कोविड-19 कहते हैं। ये सबसे पहला तो चाइना में था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया। 30 जनवरी 2020 WHO ने डिक्लेयर कर दी थी हेल्थ इमरजेंसी। कोरोना वायरस लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है जो कि कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल जिसको सराउंड किया होता है एक इन्वेलप में जो कि लिपिड इन नेचर होता है। इसकी स्पाइक्स जो होती हैं वो प्रोटीन इन नेचर होती है जो कि बिल्कुल एक क्राउन की तरह दिख रही होती हैं। लैटिन में क्राउन को करोना कहा जाता है जिससे इसका नाम दरियाफ्त हुआ। टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इंसानों में भी इलनेस फैलाता है और जानवरों में भी इलनेस फैलाता है। इंसानों में कोरोना वायरस एक मामूली से बुखार से लेके एक सीवियर डिजीज़ तक कॉज कर सकता है। इसकी टाइप्स में होती हैं सार्स-कोवी, जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस कहा जाता है। ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ था चाइना में 2003 में। नंबर 2 मर्स-कोवी, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये सऊदी अरब में 2012 में दरियाफ्त हुआ था। नंबर 3 सार्स-कोवी-2, जिसको आज हम कोरोना वायरस या कोविड-19 कहते हैं, ये चाइना 2019 में दरियाफ्त हुआ। ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जानवरों में होता है लेकिन ये इंसानों में मुंतकिल हो जाता है जैसे कि प्रीवियस केसेस में हो चुका है। मर्स-कोवी जो कि सऊदी अरब में फैला था ये ट्रांसफ़र हुआ था ऊँटों के ज़रिए। सार्स-कोवी जो 2003 में चाइना में दरियाफ्त हुआ था ये भी बिल्लियों के ज़रिए फैला था। ये जो थर्ड वायरस जिसको आज हम कोविड-19 कहते हैं इसका एग्जैक्ट रेजर्वायर अब तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो सकता है उन कतरों के ज़रिए जो एक इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज़ कर रहा होता है बात करने के दौरान, खांसने के दौरान, छींकने के दौरान, जब इन्फेक्टेड पर्सन एक इंसान के करीब आता है। ये कतरे अगर एक सरफेस पे भी पाए गए और जो नॉर्मल पर्सन है अगर उसे टच करे और फिर अपनी आइज़, नोज़ और माउथ के पास लेके जाए तो ये इन्फेक्शन उससे हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जब आपको इन्फेक्शन हुआ है उससे लेके सिम्टम ज़ाहिर होने तक का जो टाइम होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन तक होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं माइल्ड टू सीवियर, मतलब कुछ केसेस में बिल्कुल ये नॉर्मल से होंगे और कुछ केसेस में बहुत ही सीवियर होंगे और कुछ केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक मतलब कोई भी सिम्टम के बगैर भी होता है। इसके कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं बुखार आना, जिस्म में दर्द रहना, कमज़ोरी रहना, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मतलब खांसी, गला दुखना, सांस ना आना, कुछ लोगों में टेस्ट का डेवलप ना होना मतलब कोई टेस्ट नहीं आता, स्मेल नहीं आती, और कुछ केसेस में स्किन रैशेस डेवलप होते हैं। कोरोना के सीवियर सिम्टम्स में जो आता है वो नमूनिया है या ऑर्गन्स का फेल हो जाना या फिर डेथ हो जाना। 80% खुद ही रिकवर हो जाते हैं कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले, लेकिन वो पीपल जो कि रिस्क पे होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे कि बूढ़े लोग या फिर उन लोगों में पहले से कोई और डिज़ीज़ मौजूद होती है जैसे कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर,
कैंसर, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन्हें मौजूद है या फिर कोई हार्ट डिजीज़ मौजूद है। कोरोना वायरस की जो डायग्नोसिस होती है वो 2 टेस्ट के ज़रिए होती है। नंबर 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको PCR कहा जाता है। इसमें हम आइडेंटिफाइड करते हैं वायरस का जेनेटिक फिंगरप्रिंट। दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं एंटीबॉडीज़ जो उस वायरस के ख़िलाफ़ बनी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव केयर करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अगर उसे फ़ीवर है तो हम एंटीबायोटिक दवाई देंगे, यानी बुखार की दवाइयाँ देंगे। अगर उसे खांसी हो रही है तो हम खांसी की दवाइयाँ देंगे। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट जो अभी तक वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना वायरस का अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो हम इससे कैसे बचेंगे? हम इससे बच सकते हैं अगर हम इन बातों का ख्याल रखें कि जब हमें खांसी आए या हम छींकें तो हम कवर कर लें अपना मुंह और नाक, या तो एल्बो से या फिर टिश्यू यूज़ करें। हाथ को धोएं मुसलसल पानी से, साबुन से, और यूज़ करें हैंड सैनिटाइज़र। फासला रखें एक दूसरे से तकरीबन 1 मीटर तक। एप्रोप्रिएट यूज़ करें हम मास्क का और ग्लव्स का। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत निकलें। और अगर कोई सिम्टम आपको फ़ील हो रहा है तो फ़ौरन एडवाइस लें अपने डॉक्टर की। कोरोना वायरस की वैक्सीन अब तक अंडर प्रोसेस है, तो जब तक ये ट्रीटमेंट नहीं आता है तो हमें ये सब प्रिवेंशन अपनानी होगी। डेट्स ऑल फ्रॉम माई टॉपिक। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।